हेलो पाइसेस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 13 से लेकर के 19 ऑफ जुलाई 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके चलिए भाई। पेज ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, द मैजिशियन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज सिक्स ऑफ सोर्ड। सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर नहीं है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है, जेमिनी है काफ़ी स्ट्रांगली, और सजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सिक्स ऑफ सोर्ड। सिक्स ऑफ सोर्ड से डेफिनेटली यहाँ पर मूव ऑन वाली एनर्जी है। आप दोनों के बीच में अभी जो बातें बंद हो रही थी, या यूँ समझ लीजिए कि एक लड़ाई के बाद आप दोनों बिल्कुल साइलेंट थे, तो वो साइलेंस अब ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। अब मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से फ़ेस टू फेस बैठ करके बातें कर रहे हैं, बीच का रास्ता कोई निकाला जा रहा है, सुलह करते हुए नज़र आ रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है? बिकॉज आप दोनों के बीच में प्यार है। आई सी दैट यहाँ पर टू ऑफ कप्स है। यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों के बीच में ट्रू लव है, और जो ये गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में हुई है ये एक्सटर्नल लोगों की वजह से हुई है। किसी ने आप दोनों के बीच में जहर घोलने का काम किया है और चीज़ों को बिल्कुल अलग नज़रिए से दिखाने की कोशिश की है, या यूँ समझ लीजिए कि मैनिपुलेट किया गया है आप में। आप दोनों को ही किया गया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इनको किया गया है या आपको किया गया है। ठीक है, यहाँ पर टू ऑफ कप्स ही सिर्फ एक ट्रू लव ही आपका एकमात्र कह लीजिए कि ज़रिया है कि आप एक दूसरे के साथ वापस से बैठ कर के बात कर पा रहे हैं। नहीं तो ये कब का ख़त्म हो जाता है रिलेशनशिप, राइट। टू ऑफ कप्स, यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते, और मुझे लगता है जब तक आप खुल करके बात नहीं करेंगे एक दूसरे से तब तक चीज़ें रिजॉल्व नहीं होने वाली हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर देखिए अगर रेजोल्यूशन हो जाएगा तो मुझे लगता है एक नई शुरुआत भी हो जाएगी आप दोनों के बीच में। ये भी नई शुरुआत का कार्ड है, ये भी नई शुरुआत का कार्ड है, तो नई शुरुआत तो होनी है, और ये स्टेबल न्यू बिगनिंग है। मुझे लगता है कि अब आप इस रिलेशनशिप के फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग रखना चाहते हैं कि कोई भी थर्ड पर्सन इसको हिला ना पाए। ओके, आप अब एक दूसरे के लिए भरोसा तय करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ, हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस रिलेशनशिप में। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एस ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो यहाँ पर देखिए एट ऑफ सोर्ड है। एट ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि देखिए अभी तक ये जो पर्सन है ना आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। अभी तक आपको लेकर के ये पर्सन हमेशा से ऐसा दिखाने की कोशिश करते कि लाइक श्योर नहीं है वो आपको लेकर के, कि पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एट ऑफ सोर्ड से अभी भी सिचुएशन कुछ हद तक बदली नहीं है। आप अगर अभी भी इस पर्सन से बोलेंगे कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है और क्या करना चाहते हैं आप, इस बारे में क्या करने वाले हैं, तो इनके पास कोई प्लान नहीं है। इनके पास अभी भी कोई प्लान नहीं है। ओके, जब तक कि आप इस पर्सन को थोड़ा हार्शली या यूँ समझ लीजिए कि इस पर्सन को डिक्टेट नहीं करते ना, जब तक ये पर्सन आगे कोई एक्शन लेंगे भी नहीं। ओके, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ एट ऑफ सोर्ड से। ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते, इनको पुश करना पड़ेगा आपको। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स पे अटके हुए हैं सब कुछ। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ थ्री ऑफ वॉन्ड्स के बाद क्या आता है आगे, फोर ऑफ वॉन्ड्स आता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स इसे स्टेबिलिटी का कार्ड, ओके, मैरिज का कार्ड। तो आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक फर्दर स्टेप लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, तो आपको इस पर्सन को पुश करना होगा बियॉन्ड द लिमिट्स। ओके, क्योंकि आपको पता है, देखिए शिप्स इज़ कमिंग, बट इस पर्सन को भी तो रेडी होना चाहिए ना कि
वो सही टाइम पे वो डिसीज़न ले ले। अगर इन्होंने वो सही डिसीज़न नहीं लिया तो आप अकेले क्या ही कर लेंगे, राइट। सो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर पहला कार्ड। पहला कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड का, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट। अगर आप इसको परचेज़ करते हैं हमसे तो आपको ये एक तो डिस्काउंटेड प्राइस में मिलने वाला है। डिस्काउंट कूपन कोड जानने के लिए इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में एक और वीडियो मिलेगा, इसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल्ड वीडियो है, उसमें आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा। मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी आपको इसी तरह से देते हैं हम, दोनों ही हम आपको मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट और ये भी लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी हम आपको आपके नाम से एनर्जाइज करके देते हैं, जो कोई नहीं देता। ओके, पूरे मार्केट में आपको कोई नहीं मिलेगा ऐसा। ओके, सो दूसरी चीज़ ये है, अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, बहुत अच्छा ऑफ चल रहा है, उसके लिए कोई कूपन कोड की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमने ऑफ़र लगाया हुआ है। ओके, तीसरी चीज़ ये है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या पहले कमेंट में जाइए, किसी में भी जा करके आप लिंक को क्लिक करेंगे, आपको टैरो रीडिंग के लिए डेमो क्लास हम दे रहे हैं। टैरो रीडिंग सीखने के लिए अगर आप मेरे से सीखना चाहते हैं तो उसको रजिस्टर ज़रूर कर लीजिए। ओके, फिर क्लास में मिलेंगे हम लोग। ओके, बाकी इंस्टाग्राम एक अकाउंट है मेरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए, मेरे कहने पर प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। दैट्स इट। ओके, चलिए भाई, पेज ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है अभी भी आप पे नज़र रखेंगे। भले ही आप दोनों के बीच में सुलह हो सकती है, लेकिन ये पर्सन आपकी जासूसी कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप अभी कहाँ जा रहे हैं, किससे बात करते हैं, किससे आपका उठना बैठना ज़्यादा है, कहीं आप इनको छोड़ तो नहीं देंगे, कहीं आपके मन में ये तो नहीं है कि आप किसी और के साथ अपना फ्यूचर देखें और इनको सिर्फ सुलह करके ही छोड़ दें। दैट्स इट, रिकन्सिलेशन ना करें। ओके, इनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं आपको लेकर के, इनसिक्योरिटी भी है, इसी वजह से आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं आजकल। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड से ये पर्सन बात करने वाले हैं आपसे इस रिगार्डिंग। ओके, दे विल स्पीक अप और मुझे लगता है काफ़ी क्लैरिटी आपको देने वाले हैं। जो चीज़ें अभी तक छुपी हुई थी, आपको अगर कोई भी चीज़ डाउटफुल लगती थी इस पर्सन के अंदर, इस हफ्ते पूछ लेना भाई, क्योंकि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। वो सारी फिशी चीज़ें जो इन्होंने छुपा करके रखी थी, इल्यूजन में रखी थी, आपसे कभी डिस्कस नहीं करी, तो वो सारी चीज़ें भी ये डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, आपका भरोसा जीतने के लिए, अपने पोल पट्टी खुद खोलने के लिए तैयार हैं। ओके, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलने वाली हैं इस हफ्ते आपको इस पर्सन के बारे में जो छुपी हुई थी, जिसके बाद आपका इस पर्सन से विश्वास सा उठ जाएगा। आपको लगेगा कि यार ये पर्सन ऐसा है, मतलब इस पर्सन ने ऐसा ऐसा किया है मेरे साथ, मेरे को बेवकूफ़ समझा है, मैंने इन पे आंख बंद करके भरोसा किया और इन्होंने मेरे साथ क्या किया। ओके, ये चीज़ें आपके मन में घूमती रहेंगी और आप हो सकता है इस पर्सन को या तो ब्लॉक कर देंगे या फिर इस पर्सन को आड़े हाथों लेने वाले हैं। ओके, इनके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा कि इन्होंने क्यों किया है, कैसा किया है, जो भी है बस किया है, वो चीज़ आपको पता चलने वाली है। उसके आगे वो कोई एक्सप्लेनेशन देना ही नहीं चाहते। ओके, यहाँ पर देखिए द लवर्स कार्ड है, जो कि अगेन रिलेटेड टू जेमिनी। मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि उनको एहसास हो चुका है कि आपका रिलेशनशिप, आपके साथ जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप कोई एरा गैरा रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द पास्ट लाइफ। ओके, पास्ट लाइफ में भी आप लोग साथ थे और इसी वजह से इस लाइफ टाइम में भी साथ हैं, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ कर्मा लेफ्ट था वहाँ पर जो आप इस लाइफ टाइम में पूरा करने आए हैं। और मुझे लगता है कि ये पर्सन कितना भी दूर जाने की कोशिश कर ले, ये वापस आपके पास आ ही जाता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द लवर्स कार्ड से, क्योंकि वो अट्रैक्शन आपकी ओर खींच करके ले आता है इस पर्सन को हमेशा। ओके, द लवर्स कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो नाउ यहाँ पर जो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनकी चार्ट में हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए आपका भाग्य आपके साथ है। सबसे अच्छी बात यही है कि आपका भाग्य आपके लिए काम कर रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून से। ओके, आपको यूँ समझ लीजिए कि यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है और आपके फेवर में चीज़ें टर्न ले रही हैं, टेबल्स टर्न हो चुकी हैं। अब आप उस जगह पर हैं जहाँ पर ये हुआ करते थे और ये आपकी जगह पर हैं। ओके, नाउ मुझे लगता है कि आपका हाथ थोड़ा ऊपर ही रहने वाला है इस पर्सन पे। ओके, हो सकता है कि आप किसी
टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन इस मौके को देख करके कि अभी आप थोड़ा सा बातचीत करने में इंटरेस्टेड हैं, ये पर्सन इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। ये सीधे ही आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर मैरिज। ओके, ये पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, आपको प्रूव करना चाहते हैं कि वो आपको लेकर के लॉयल रहेंगे और लॉन्ग टर्म चाहते हैं, कभी दगाबाजी नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। ये पर्सन ये आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आउटकम, देखते हैं, पता चल जाएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स से कम्युनिकेशन तो देखिए आपका होने वाला है इस हफ्ते। आप समझ लीजिए बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, आप दोनों के बीच में काफ़ी बार कम्युनिकेशन होगा, लेकिन आप जो हैं अभी भी इनको लेकर के रूड हो सकते हैं, रूड बिहेवियर कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को थ्रैश कर सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के जो आप पकड़ेंगे इनसे। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखते हैं। काफ़ी एक्सट्रीम सिचुएशन से आपका ये रिलेशनशिप गुजरा है और अगर आपने ये एक्सट्रीम सिचुएशन बहुत इजीली क्रॉस कर ली तो मुझे लगता है ये लाइफ टाइम भी रह सकता है आपका रिलेशनशिप। बस पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए, जो हो चुका है उसको जाने दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन डिज़र्व करता है आपका प्यार तो रिलीज़ कीजिए पास्ट को। ओके, पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ओके, सो नाउ अब पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है फ्री टैरो रीडिंग डेमो क्लास के लिए। एक डेमो क्लास आपके लिए फ्री है, उसके लिए रजिस्टर कर लीजिए, नीचे दिया हुआ है लिंक। ओके, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जल्दी कीजिए। और अब आपको 2 वीडियोस मिल रही होंगी। एक वीडियो आपको इसके रिगार्डिंग मिलेगी जहाँ पर आपको कूपन कोड भी मिलेगा। ये वाली आपको शेयर करनी है उन सभी वीमेंस को जो प्रेग्नेंट हैं अभी आपके आसपास। ओके, उन सभी को उनको शेयर कर दीजिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।